गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा आज का प्रश्न ये था कि जो पितृदोष है ये वास्तविकता में है क्या? और पितृदोष के नाम पर जो डराया जाता है पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आपके अब कोई काम नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो क्या वास्तव में इसका क्या रहस्य है? और क्या जो पितृ है वो इतने मतलब मतलब जो जातक होते हैं, जातक की कुंडली में जैसे पितृदोष बनता है, क्या वो मतलब वो परेशानी देते हैं और वो कैसे ठीक होते हैं? क्या इसका कोई निवारण है तो वो हमें उचित मार्ग दिखाइए। बहुत सुंदर अमित जी। सबसे पहले जब हम अपने पितरों की बात करते हैं, अपने पूर्वजों की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोष है क्या। एक तरह से जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारी जड़ें हैं। ऐसा समझे, किसी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, अगर वो उनमें कोई रोग आ जाए, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो वृक्ष की टहनियां हैं, जो वृक्ष के फूल हैं, जो फल हैं, वो भी सफर करने लगते हैं। आप सिर्फ इतना समझें कि पितृदोष केवल इतना है कि हम अपनी जड़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। यदि आप अपनी जड़ों को संभाल लेते हैं तो आपके दोष समाप्त हो जाते हैं। वृक्षों की जड़ों को संभालने के लिए हमें उसकी ठीक से सिंचाई करनी पड़ती है। हमें समय समय पर उसको जल देना होता है, उसकी गुड़ाई करनी होती है, उसमें खाद डालनी होती है, उसमें जो भी कुछ दिक्कतें आती हैं हमें उनको ठीक करना होता है। तो वृक्ष पूरी तरह से विकसित होता है, उसमें हरियाली होती है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। अब जब हम बात करते हैं मनुष्य के पितृदोष की, और जिन सब बातों को लेके हमारे यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, उन पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपको बहुत सीधी सीधी बात बताऊंगा जो आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पूर्वज कोई भी हो, वो हमारे कुल के गुरु भी हो सकते हैं, वो हमारी ननिहाल से भी संबंध रख सकते हैं। स्वाभाविक है कि रखेंगे, क्योंकि आपकी माता का भी एक संबंध उनसे रहा है, और आपके पिता। ये जो कुल है आपका, जिस कुल के आप वंशज हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपकी जड़ें हैं। और जब हम जड़ों को सींचने की बात करते हैं तो उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कहीं विशिष्ट स्थान पर जाकर उनका पूजन करना होता है। आप कहीं पर भी अपने पूर्वजों को प्रणाम कर सकते हैं। मात्र प्रणाम करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस प्रणाम को भी किसी और से करवाते हैं, आप नहीं करते। आपको लगता है मुझे अपने पूर्वजों को प्रणाम करना नहीं आता, उसके लिए कोई विधि ढूंढते हैं, उसके लिए आप कोई किताब लेके आते हैं। आप अपने पिता से बात करेंगे किताब को पढ़कर, किसी और के पिता किसी और ढंग से बात सुनेंगे, आपके पिता आपके ढंग से बात सुनेंगे। क्या सबका ढंग एक जैसा होगा? आपकी प्रार्थना क्या सबकी तरह होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना आपकी तरह होनी चाहिए। अब मेरा बेटा मुझे खुश करने के लिए गया जाएगा, मेरा बेटा मुझे खुश करने के लिए किसी और विशिष्ट स्थान पर जाएगा। मेरा बेटा कहीं पर भी है, वो मुझे एक फोन कर ले,
पापा आपने खाना खा लिया, पापा आपको कोई दिक्कत तो नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरा बेटा कोई विशिष्ट पूजा का आयोजन करे और उस पूजा के आयोजन में वो जो भी उससे करवाया जाए वो करे, बाप उससे खुश हो। बाप केवल इस बात से खुश होगा कि मुझे भी मेरे कुल में अभी तक सम्मान मिलता है। आप अपने पूर्वजों को सम्मान दें, आप कहीं पर भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सम्मान देने के लिए कोई विशिष्ट आयोजन की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला सम्मान है आपके पूर्वज आपके कर्म से खुश हों। आप जो भी कर्म करते हैं, आपका कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पूर्वजों को कलंकित करे। जब आपका कोई भी कर्म आपके पूर्वजों को कलंकित करेगा तो पितृदोष लगेगा, लेकिन आपके सत्कर्म उन दोषों को समाप्त भी करते हैं। अब वो जौ के आटे के कुछ पिंड आप जल में बहा देंगे, उससे पितृ शांत हो जाएंगे, ये बेकार की बातों को मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। उनका अपना एक अर्थ है, वो ठीक है, लेकिन आपके सत्कर्मों का महत्व ज्यादा होगा। आपके जो भी कर्म हैं, जो भी आप करते हैं, उसको आप 100% दें, अच्छे दें। समाज के अंदर अपनी नीड को, अपने होने का एहसास कराएं। अपने परिवार में जो भी आपका स्थान है, उस स्थान को अच्छे से निभाएं। अपने रिश्तों को अच्छे से निभाएं। जो आपके रिश्ते हैं वो आपके पूर्वजों के भी तो कुछ रिश्ते रहे होंगे। आप उनका तो अनादर करते हैं और पूर्वजों को पूजते हैं, ये कैसे संभव है? फिर भी मैं इन सब बातों पर आपको कुछ बहुत सरल से, बहुत छोटी सी कुछ निवारण बता रहा हूं जिन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन उस सब से ज्यादा आपके लिए आवश्यक होगा कि आप अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बनाए रखें। वो आपके कर्मों पर आधारित होगा। कल कोई ये ना कहे कि देखो उसका बेटा कहाँ नालियों में पड़ा हुआ है, उसके बेटे ने उसका कत्ल कर दिया, उसके बेटे ने ये कर दिया। इससे आप अपने पूर्वजों को दूषित कर रहे हैं। वो आपकी जड़ें हैं, जड़ें। जब आपकी जड़ें अंधकार में होंगी तो आप प्रकाश में कैसे हो सकते हैं? जरा सोच कर देखें। अपनी जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए पहले अपने कर्मों को सुधारें। जब आपके कर्म सुधर जाएंगे तो आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे। आपके पूर्वजों की प्रसन्नता और बातों पर निर्भर करेगी, वो अपनी जगह है, लेकिन आपके कर्मों से ज्यादा करेगी अमित जी। दूसरी बात, फिर भी ज्योतिष के अंदर जो दक्षिण दिशा है, हमने उसको पितरों की दिशा मानी है। आपके जो पूर्वज हैं, जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, आप उन्हें प्रणाम तो कर सकते हैं, इतना काफी है। आप दक्षिण दिशा में कोई पौधा रखें और अपने पितरों को एक तरह से याद करके अपने पूर्वजों को जरा उस पौधे में जल दे दिया करें। आप शाम के समय सोम, मंगल, शनि और अमावस्या, एक बार फिर से बता रहा हूं, सोम, मंगल, शनि और अमावस्या को एक सरसों के तेल का दीपक जला दिया करें। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सरसों के तेल का क्यों? पीपल के वृक्ष में 24 आवर ऑक्सीजन आती है। जब हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो सरसों के तेल से निकलने वाला धुआं एक नेगेटिविटी को खत्म करता है, वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। आप दक्षिण दिशा में, पीपल का पेड़ नहीं भी है कोई बात नहीं, आप वहां दीपक जलाएं और अपने घर के अंदर जलाएं। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आपने श्राद्धों में करना है, आप इसको जरा अपनी रेगुलर नीड में ले लें। क्या आप अपने पिता को भोजन की साल में एक बार ही कराओगे?
अपनी माता के हालचाल आप साल में एक बार ही पूछेंगे? ऐसा नहीं है। आप रोज रोज प्रतिदिन आपको जब भी समय मिलता है आप उन्हें प्रणाम कर लें। आप जो भी पूजा करते हैं उस पूजा में इस प्रणाम को शामिल कर लें। आपको कोई दोष नहीं लग सकता, किसी तरह का पितृदोष नहीं लग सकता। किसी के पितृ किसी को परेशान नहीं करते, परेशान होते हैं आप अपने दुष्कर्मों से। किसी का बाप अपने बच्चे को परेशान करता है, किसी की मां अपने बच्चे को परेशान करेगी, वो उनसे कुछ मांगेगी? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपके माता पिता ने आज तक आपसे क्या मांगा? कुछ भी नहीं। ये मरने के बाद मांगेंगे आपसे? नहीं। ये सब बेकार की बातों में ना उलझे और अपने आप को कंफ्यूज ना करें। आप सिर्फ जो भी है उनको सम्मान दें, जो नहीं है उनको प्रणाम करें और अपने सत्कर्मों पर ध्यान दें। आपके पितृदोष सारे समाप्त हो जाएंगे। मैं इस पर इतना बोल सकता हूँ, ठीक नहीं होगा उतना बोलना। किसी और वीडियो को बनाऊंगा तब उस पर और अच्छे ढंग से बात करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद गुरुजी।